तूफान नूह गुजर जाने के बाद जब कश्ती जूदी पहाड़ पर रुकी तो उसमें से 80 अफराद उतरे। इस बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि तूफान नूह गुजरने के बाद 80 लोग कश्ती से उतरे। उन्होंने और उनकी औलाद ने ज़मीन को नए सिरे से आबाद किया। वही लोग तूफान गुजरने के बाद इस दुनिया के बाशिंदे थे। हज़रत इमाम इब्न असाकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तारीख़ दमसक इब्न असाकर में लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से लेकर अब तक 9288 साल गुजर चुके हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दरमियानी वक्फ़ा 1900 साल है। हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 1142 साल का फ़र्क है, यानी हज़रत आदम की वफ़ात के तकरीबन 1420 साल बाद तूफ़ान का अज़ाब दुनिया पर वाक़े हुआ। जब यह 80 लोग कश्ती से उतरे तो यह शुरू में बाबुल के इर्द गिर्द आबाद हुए और वहाँ उन्होंने एक बाज़ार भी कायम किया जिसको सूख समानीन यानी 80 अफराद का बाज़ार कहा जाने लगा। शुरू में ये मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते थे, फिर अल्लाह पाक ने उन पर कर्म किया और उनको एक नई ज़ुबान अरबी से मुतारिफ करवा दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में 2 रवायत पाई जाती हैं। पहली रवायत यह है कि तूफ़ान से पहले हज़रत नूह की कोई औलाद ही ना थी, जबकि दूसरी रवायत जो कि काफ़ी मस्तनद है कि तूफ़ान नूह से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद थी, जबकि उनके बेटे शाम की उम्र 98 बरस थी। दोस्तों, यह याद रहे कि तूफ़ान नूह में तमाम इंसानियत को अल्लाह पाक ने हलाक कर दिया था, सिवाय उन 80 लोगों के जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और कश्ती में सवार हुए। आज यह सारी दुनिया नस्ल नूह मानी जाती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, और हमने उसकी औलाद को बाकी रखा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे पैदा हुए थे, जिनके नाम शाम, हाम, याफिस और कुनान है। हज़रत शाम की औलाद सफ़ेद और गुंदुम रंग की पैदा हुई। हज़रत हाम की औलाद काली पैदा हुई। तीसरे बेटे हज़रत याफिस की औलाद सुर्ख माइल पैदा हुई और चौथा बेटा कुनआन था जो कि तूफ़ान नूह में ही गर्क हुआ था। हज़रत अबू कतादा से रिवायत है कि तमाम इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ही औलाद है। चुनांचे यह 80 लोग की औलाद बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक पहुंच गई और उन्होंने बाबुल को अपना मशकन बना लिया। जब जगह कम पड़ने लगी तो यह लोग दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत करने लग गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों का जिक्र जो हम पहले भी कर चुके हैं, आपको बताते चले कि शाम को एशिया, हाम को अफ्रीका और याफिस को यूरोप का जद अमजद कहा जाता है। इस बात को तारीख की तकरीबन तमाम किताबों में बयान किया गया है। यहाँ तक कि मगरिब तारीखदान भी इसको मानते हैं कि इस वक्त दुनिया में जितने इंसान मौजूद हैं, ये सब के सब हज़रत नूह के उन्हीं 3 बेटों की औलाद में से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों में से हज़रत शाम को यह एजाज़ हासिल है कि तूफ़ान नूह आने के बाद आने वाले तमाम अंबिया उन्हीं की नस्ल से थे। दोस्तों, सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शाम की औलाद का जिक्र करते हैं। हज़रत शाम के बेटे, तारीख़ी किताबों के मुताबिक हज़रत शाम के 11 बेटे थे। ईलाम, कहतान, अस्वर, आद, कितबा, अरफक्सद, नूद, कै, यूद, अरशद, आराम। हज़रत आराम के 4 बेटे थे, औश, जतर, हौल, हंस थे। शतर के बेटे, नाम समूद था, यही हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे और आप कौम आद के पैगंबर थे। और औश के भी 2 बेटे थे, उनमें से एक का नाम आद और दूसरे का नाम अबील था। आद से ही कौम आद वजूद में आई। अबील के बेटे यशरब ने एक बस्ती आबाद की थी जो उसके नाम की मुनासिब से यशरब मशहूर हुई। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से यशरब हिजरत की तो उसका नाम मदीना मुनव्वरा रख दिया गया। शाम के बेटों में से आराम के अलावा सिर्फ अरफक्सद की औलाद का तस्कीरा तारीख में मौजूद है और अरफक्सद के 2 बेटे सालिक और कैमुरस थे। केमर फारस का जद अमजद बना। कमरस के 6 बेटे इराक, फारस, शियामक, शाम, तूर और दमगान इलाकों और उनकी नस्लों के मुवरस आला कहलाए। उनमें से शियामक के बेटे होशंग को फारिस के बादशाहों का जद अमजद कहा जाता है। इसी तरह अरफक्सद का जो दूसरा बेटा था सालक, उसका सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम आबर था। तारीख
दानों ने उन्हीं आबर को हजरत हूद अलैहिस्सलाम भी लिखा है। जतर के बेटे समूद जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे, उनके 2 बेटे थे। एक का नाम फजल था और दूसरे का नाम यकतान था। फलज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जद अमजद हैं, जबकि यकतान के 12 बेटे थे और वह सारे अरब में आबाद हुए और उन्हीं की औलाद अरब मुमालिक में फैली हुई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पहले बेटे शाम की औलाद। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हाम की औलाद की तफसील बताते हैं दोस्तों। हजरत हाम के 10 बेटे थे। उनके नाम ये हैं अकूश, हबस, नाम, बोया, फोत, अफरंज, सिंध, कुनान, हरमज, मिश्र और हिंद थे। इनमें सिंध की औलाद ने सिंध, कुनान की औलाद ने कुनान यानी शाम, मिश्र की औलाद ने मिस्र, हबस की औलाद ने हबसा और हिंद की औलाद ने हिंद को आबाद किया। इसी तरह से मसर को मसरिया का जद अमजद कहा जाता है। इसके बेटों के नाम बदमी, अनाशी, लयामी, नफूसी, फतरुसी, कशरनलोजिया और कस्तूरी बयान किए गए हैं। हाम का बेटा हिंद, जिसको हिंदुस्तान का जद अमजद कहा जाता है, इसके 4 बेटे थे जिनके नाम यूरोप, दक्कन, नहरवाल और बंग थे। बंग बंगालियों का और यूरोप मशरिक हिंदुस्तान की दूसरी कौमों का जद अमजद था। लेकिन दक्कन और उसके 3 बेटे दक्कन की मुख्तलिफ कामों के मोरिस आला कहलाए। अब बात करते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की। हजरत याफीस के 10 बेटे थे जिनके नाम हदरिस, तुर्क, हम्बर, चीन, मादी, माजूज, यादान, तोबल, मश्क और तैरास हैं। चीनी आवाम हजरत यासीफ के बेटे चीन की औलाद हैं। तुर्क की औलाद ने तुर्किस्तान की रियासतें आबाद की। मसल्लक और तोबल ने रूस को आबाद किया। अभी भी रूस में यह 2 शहर मौजूद हैं दोस्तों। अल्लाह पाक ने कैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की इब्तिदा की और फिर तूफान नूह में एक दफ़ा इंसानों को ख़त्म किया और किस तरह फिर से दोबारा तूफान के बाद करोड़ों इंसानों को पैदा कर दिया। बेशक ज़मीन व आसमान बल्कि इस पूरी कायनात का अल्लाह ही खालिक व मालिक है। दोस्तों, हमें सोचना चाहिए कि हम सब एक हैं, लेकिन ज़रा सी बातों में हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अल्लाह हमें एक और नेक बनने की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।